मसला ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का भी है। आपके वजाइना के जो लिप्स हैं उनकी शेप में चेंजिंग का भी मसला हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप हेयर रिमूव कैसे मेडिसिन देती हैं, डिफरेंट ट्यूब्स देती हैं लगाने के लिए जिससे उनकी शेप ठीक हो जाए। इसके अलावा डॉक्टर ईचिंग के लिए भी डिफरेंट ट्यूब्स देते हैं। आप ऐसे रूम में नीचे बैठे और सामने आप एक मिरर रखें, सब कुछ आपको इजीली विजिबल होगा और आप आसानी से हेयर रिमूव। ऐसा कहा जाता है कि पूरे 9 मंथ इंटरकोर्स नहीं करना, बस दफा स्टार्टिंग के 3 मंथ में अवॉइड करने का कहा जाता है और बाज़ दफ़ा लास्ट के 3 मंथ में इंटरकोर्स अवॉइड करने का कहा जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अस्सलाम वालेकुम प्रेग्नेंट लेडीज़। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज़ को कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जिनको वो अक्सर पूछने से कतराती हैं और बाज़ दफ़ा तो उन्हें समझ ही नहीं आती कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ है, यानी ये एक सीरियस प्रॉब्लम है या ये हर एक के साथ होती है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें उनकी बॉडी में चेंज होती हैं या हस्बैंड वाइफ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी बातों को वो ना अपनी मदर्स के साथ शेयर करती हैं, ना अपनी सिस्टर्स या दोस्तों के साथ शेयर करती हैं और इवन डॉक्टर के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस करने से कतराती हैं। ऐसे मसाइल को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मसला ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का भी है। आपके वजाइना के जो लिप्स हैं उनकी शेप में चेंजिंग का भी मसला हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप हेयर रिमूव कैसे करें और ब्रेस्ट के भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी पे है माँ के हर मुश्किल का हल। आप एक बार हमारी प्रेगनेंसी गाइड वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर मंथ बेबी की डेवलपमेंट कैसे और कितनी होती है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, 9 मंथ तक मंथ वाइज वीडियोस मौजूद हैं। उसके अलावा सेपरेट कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन भी मौजूद है, तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट पर ज़रूर विजिट करें। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात है कि कुछ फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या किसी भी मंथ में, खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा होता है कि उनके वजाइना के जो लिप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है। ये एक में भी हो सकता है और दोनों में भी, और इसके साथ साथ उनके वजाइना की शेप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और वो परेशान हो जाती हैं कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं। और बाज़ दफ़ा उनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, ख़ारिश होती है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वजाइना से स्मेल आती है, लेकिन बाज़ दफ़ा उन्हें कुछ नहीं होता, बस उनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो ऐसे जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं तो डॉक्टर उन्हें डिफरेंट मेडिसिन देती हैं, डिफरेंट ट्यूब्स देती हैं लगाने के लिए जिससे उनकी शेप ठीक हो जाए। इसके अलावा डॉक्टर ईचिंग के लिए भी डिफरेंट ट्यूब्स देती हैं, क्रीम्स देती हैं, और बाज़ दफ़ा लेडीज़ को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ये क्या हो गया है, उनके वजाइना में क्या मसला हो गया है। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ये चेंज नॉर्मल है। ये कुछ लेडीज़ को होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ को फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है, कुछ को सेकंड में होता है, तो ये चीज़ नॉर्मल है। मेरी एडवाइस इसमें यही है कि आप इसके लिए वरी ना हो। अगर आपको ईचिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस चीज़ को लेट गो कर दें। ये चीज़ आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेबी बर्थ खुद से ही ठीक हो जाती है। सेकंड चीज़ है हेयर रिमूविंग। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है माँ का पेट भी बढ़ता है, तो ऐसे में माँ अपने हेयर्स रिमूव कैसे करे। पहली बार बनने वाली माँ को तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि पेट इतना बाहर आ गया है, तो वो कैसे नीचे देखे और कैसे हेयर रिमूव करे। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप वॉशरूम के बजाय कमरे में फ्लोर पे कोई चादर बिछाएं और उसके ऊपर आप ईजी होके बैठ जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप जो हेयर रिमूव है वो वॉशरूम में ही करें, आप ऐसे रूम में नीचे बैठें और सामने आप एक मिरर रखें, सब कुछ आपको ईजीली विजिबल होगा और आप आसानी से हेयर रिमूव कर लेंगी। हेयर रिमूव की सारी चीज़ें आप अपने पास रखें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। इस कंडीशन में बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेज़र यूज़ करें क्योंकि उससे आसानी से हेयर रिमूव हो जाते हैं। अगर आपको कोई ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि डिफरेंट हेयर रिमूविंग क्रीम्स को अवॉइड करें और आप रेज़र या वैक्स को यूज़ करें। इन केस अगर आपको रेज़र से भी एलर्जी है तो आप हाथों से भी हेयर रिमूव कर सकती हैं। पुराने ज़मानों में जब ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी तो ऐसे में औरतें किसी भी पंसार से बहुत सस्ते में बरोज़ा ले आती थी, जो कि एक नेचुरल चीज़ है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये एक वैक्स टाइप चीज़ होती है, इससे थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन आपका एक एक बाल आसानी से उतर जाता है। अगर आप इस पैटर्न से यानी बरोज़ा या फिर वैक्स से आप अगर हेयर रिमूव करती हैं तो इससे आपको वक्ती तौर पर तो टाइम लगेगा और इसके साथ साथ थोड़ी तकलीफ होगी, उतनी ही जितनी बाकी बॉडी से वैक्स करने में होती है, लेकिन इसका फ़ायदा भी ये होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए फ्री हो जाएंगी क्योंकि वैक्स या बरोज़ा को यूज़ करने के बाद हेयर्स बहुत लेट आते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रीम और रेज़र। इसके अलावा मार्केट में डिफरेंट हेयर रिमूविंग मशीन्स भी अवेलेबल
अवेलेबल होती हैं तो आप हेयर रिमूव करने के लिए उन मशीन्स को भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत ईजीली हेयर को रिमूव कर देती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, इसमें से जो आपको ईजी लगती है आप उसको यूज़ करके ईजीली अपने हेयर को रिमूव कर सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कपल्स को फेस करनी पड़ती है वो है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा कहा जाता है कि पूरे 9 मंथ इंटरकोर्स नहीं करना, बाज़ दफ़ा स्टार्टिंग के 3 मंथ में अवॉइड करने का कहा जाता है और बाज़ दफ़ा लास्ट के 3 मंथ में इंटरकोर्स अवॉइड करने का कहा जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कब, कैसे और किस मंथ में अवॉइड करना चाहिए, या इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या नहीं होती। तो इससे रिलेटेड हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हस्बैंड को इतने टाइम के लिए अपने से दूर रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें फिज़िकली बनाया है, जो उनकी फ़िज़िकल नीड है उसके हिसाब से इतना अरसा उन्हें अपने से दूर रखना ठीक नहीं है। तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, उन्हें अच्छे से टाइम देना है और बस थोड़ी सी एहतियात करनी है। वो लेडीज़ जिनके पहले से काफ़ी ज़्यादा मिसकैरेज हो चुके हों या उनके बेबी की डेथ हो गई हो, बहुत ज़्यादा वो ओवरवेट हों या डॉक्टर ने खुद उनको रिलेशनशिप अवॉइड का कहा हो, या उनको किसी किस्म की ब्लीडिंग हो या प्लेसेंटा प्रीविया का मसला हो, या डॉक्टर स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक टाइम तक उन्हें अवॉइड करने के लिए कहें, तो आप डॉक्टर की ही प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है कि आप प्रेग्नेंट है और आपको इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग आती है, तो आप इस इशू को ज़रूर डॉक्टर से ओपनली डिस्कस करें और पूछ लिया करें कि क्या हम रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। इसमें कोई भी झिझक या एतराज़ वाली बात नहीं है। अगर मैंने ऊपर जो चीज़ें बताई हैं ऐसा आपको कोई मसला नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम से लेकर 9 मंथ्स तक अपने हस्बैंड के साथ कुछ एहतियात के साथ रिलेशनशिप कायम कर सकती हैं। इस बारे में आप हस्बैंड से बैठकर ओपनली डिस्कस करें कि इंटरकोर्स आप जितना टाइम पहले करते थे उससे टाइमिंग में कमी कर दें। अगर पहले आप वीक में 3 बार 4 बार करते थे, आप 2 बार कर लें, यानी कि टाइमिंग में थोड़ी सी कमी कर लें। टाइमिंग में कमी करके आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं। ऐसे हस्बैंड को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपको भी इस चीज़ की रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तीसरा, आपको चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को टाइम दें। आप अपने हस्बैंड के साथ बाकी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करें और जब इंटरकोर्स का टाइम आए, जितना टाइम पहले आप लोग इंटरकोर्स करते थे उतना ही टाइम पहले आप फॉर प्ले करें, अपने हस्बैंड को टाइम दें। जैसे ही वो रेडी हों तो आप जल्दी से इंटरकोर्स करें, ताकि इंटरकोर्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। इसके साथ साथ आपने इस दौरान एक और चीज़ का ख्याल रखना है, इंटरकोर्स के दौरान पोजीशन। आपने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऐसी पोजीशन कैरी करनी है जिससे आपको कोई भी स्ट्रेस या कोई भी मसला ना हो या आपके ऊपर कोई भी बर्डन ना आए। कभी भी ऐसी पोजीशन मत करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा झटके लगें या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आए। आप अपने हस्बैंड को कहें कि वो सारा जो वज़न है वो अपनी बाजू पे या साइड पे रखें, आपके ऊपर ज़्यादा वेट ना आए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के आप इंटरकोर्स को जारी रख सकती हैं। आप अपने हस्बैंड को बिल्कुल खुद से दूर ना करें। इन द प्रेगनेंसी हस्बैंड को टाइम दें और ख़ुद को भी प्रेजेंटेबल रखें। ऐसा ना हो कि आप बस बीमार बन के रहें, कपड़े ही ना चेंज करें, आपसे स्मेल आती रहे, आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती हो, आपने अपना हुलिया ही दुरुस्त ना रखा हो कि मेरी तो तबीयत ख़राब है। तो आपने ऐसा नहीं करना। ऐसे हस्बैंड इरिटेट होते हैं। तो अगर आप ख़ुद को प्रेजेंटेबल रखेंगी तो ये हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि समझदार ख़वातीन ख़ुद को किसी भी सिचुएशन में वेल ड्रेस रखती हैं, ख़ुद को मेंटेन रखती हैं, अपने पार्टनर को टाइम देती हैं, उनके साथ वॉक पे जाएं, उनके साथ बातें करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका हस्बैंड आपसे तंग आकर बाहर अपनी डिज़ायर के लिए कोई दूसरे सोर्सेज ढूंढें। ये बहुत गलत बात है और इससे बहुत ज़्यादा गुनाह भी होता है। तो आप खुद इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। पास जगह ऐसा भी होता है कि जो बड़ी ख़वातीन होती हैं, जो सासें होती हैं, जो माएँ होती हैं, जो बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये कहती रहती हैं कि हस्बैंड के पास नहीं जाना। तो ख़वातीन के पास ऐसे टाइम होते हैं कि वो अपने हस्बैंड के पास आ सकती हैं। तो अगर बड़े मना भी आपको करें तो आपने ये बात समझनी है कि अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है तो आपने हस्बैंड को ज़रूर टाइम देना है। आपने बिल्कुल उनकी बातों पर कान नहीं धरने। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड करें, लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि बाज़ ख़वातीन को वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ को पसीना बहुत आता है, बाज़ को ख़ारिश होती है, बाज़ की बॉडी में पसीना आने की वजह से स्मेल आती है। तो ये सब नॉर्मल है। आपने इन सब चीज़ों को सर पर सवार नहीं करना। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। इससे रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो भी मौजूद है, उसमें हमने आपको वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड कुछ अलार्मिंग सिचुएशन भी बताई हैं, लेकिन ये टोटली नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। अगर आपके डिस्चार्ज में थोड़ी स्मेल भी है तो ये भी नॉर्मल है।
लेकिन मैं आपको एक बार ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज है तो आप इससे रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो को ज़रूर देखें। अब अगर आपको वाइट डिस्चार्ज है तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कपड़ों के साथ साथ अंडर गारमेंट्स का यूज़ करें, टाइम के साथ साथ कपड़े चेंज करें, अंडर गारमेंट्स को चेंज करें। हस्बैंड के पास पे अंडर गारमेंट्स और कपड़ों को चेंज करके जाएँ, बॉडी को मॉइस्चराइज रखें और प्रेजेंटेबल रहें। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी बॉडी से अक्सर पसीना आता है, स्मेल वगैरह आती है या आप थोड़ी लेज़ी हो जाती हैं, तो इसको दूर करने के लिए आप डिओड्रेंट्स का यूज़ करें ताकि जब भी आपको पसीना आए तो आपसे स्मेल ना आए। ड्रेस ऐसे पहने जो पसीने को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करें और प्लेजेंट स्मेल के लिए डिफरेंट स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। इसके अलावा ख़वातीन में एक और प्रॉब्लम देखने में आती है, वो है डॉक्टर विजिट पे अवेयरनेस ना होना, स्पेशली फर्स्ट टाइम बनने वाली मदर्स के लिए। तो प्लान विजिट हो या इमरजेंसी विजिट, हमेशा खुद को रेडी रखें क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। आप हमेशा अपनी वजाइना को नीट एंड क्लीन रखें क्योंकि आपको नहीं पता आपके साथ खुदा ना खास्ता कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके प्राइवेट पार्ट भी चेक हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप इस चीज़ को, इस क्लीनिंग को डिले कर दें या आप अपने हेयर रिमूव ही ना करें। तो बेहतर यही है कि टाइम के साथ साथ हेयर रिमूव आप कर लिया करें ताकि जब भी डॉक्टर विजिट हो तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। अब यहाँ बात करते हैं लेडीज़ की एक और प्रॉब्लम जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होती है कि बाज़ लेडीज़ को ब्रेस्ट से पानी आता है, हल्का पानी आता है, या फिर बाज़ ख़वातीन का तो दूध ही बहना स्टार्ट हो जाता है और बाज़ को कुछ भी नहीं होता। तो जिन मदर्स का दूध आना शुरू हो जाता है तो ये एक ब्लेसिंग है, आप परेशान ना हों। डिलीवरी भी नहीं हुई और दूध आ रहा है तो परेशान ना हो, ये हो जाता है। आप बार बार ब्रा को चेंज करें या ब्रा में लाइनर का यूज़ करें। दूध बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको प्रेस करके निकाल दें और उसे डिस्कार्ड कर दें, और अगर ज़रा सा आ रहा है तो भी परेशान ना हो। और जिनका कुछ भी नहीं आता उनको चाहिए वो अपने निप्पल की शेप्स बनाएं, ऐसे बनाएं कि जैसे दूध की बॉटल की होती है। इसके साथ साथ जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ नहाती हैं तो उनको चाहिए एंड के मंथ में वो अपनी ब्रेस्ट को क्लीन करें। जब भी आप नहाती हैं तो ब्रेस्ट के ऊपर एक झिल्ली सी होती है, आपके नहाने के बाद वो आराम से निकल जाती है, उतर जाती है, इजीली रिमूव हो जाती है। लेडीज़ को चाहिए कि जब भी शॉवर लें उसको रिमूव करें, अपने हाथों से प्रेस करें। ब्लैक पोर्स हो जाते हैं, कील होते हैं, वो आप पहले से ही निकाल लें ताकि जब बच्चे की बर्थ हो तो दूध आसानी से आ जाए और बच्चा जल्दी से फीड स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पर मैं बड़ी बूढ़ी ख़वातीन से यही कहना चाहूँगी कि उनको चाहिए कि अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को ये चीज़ें पहले से बताएं। जिन मदर्स को ये बातें नहीं पता होती उनको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक और प्रॉब्लम है कि आपको जब ईचिंग होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो आप बार बार ख़ारिश करती हैं, जिससे आपकी बॉडी पर लाइंस पड़ जाती हैं जो कि बाद में जाती ही नहीं हैं। तो आपने ऐसे में ऐसा करना है कि आपने बार बार ख़ारिश नहीं करनी क्योंकि आपकी बॉडी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जो लाइंस पड़ती हैं फिर वो जाती ही नहीं है। बेस्ट यही है कि आप अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखें और ख़ारिश को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, कंट्रोल करें। अगर ख़ारिश होती है तो एक छोटा सा रुमाल रख लें, उसकी मदद से ख़ारिश करें। इसके अलावा सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है कोकोनट ऑयल। आपको कोकोनट ऑयल को यूज़ करें क्योंकि ये एक बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। इसके साथ साथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ख़वातीन के पेट पर एक लाइन आ जाती है जिसको निकरा लाइन बोलते हैं। आपको उसके लिए भी परेशान होने की, वरी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लाइन आफ्टर बर्थ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। आपको उस चीज़ के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखें और कोकोनट ऑयल को अप्लाई करें। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल मदर डायरी पर ज़रूर विजिट करें, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे बेबी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं। तो आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।